are healthy and safe and doing good. Okay, today we will discuss our next theorem, theorem number 6.5. क्या है theorem देखिए. Theorem number 6.5 है the ratio of the areas of two similar triangles. दो similar triangle है उनके area का ratio is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. उनकी जो sides हैं उनके square के ratio के equal है, ये कह रहा है. तो इसमें कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है और दोनों सिमिलर गिवन है, तो हम दो ट्रायंगल बना लेते हैं. क्या क्या है ट्रायंगल? एक तो हम मान लेते हैं ट्रायंगल ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल PQR. क्लियर? अब जो गिवन है वो लिख देते हैं. गिवन में क्या है कि दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है. इट मींस हमने जो दो ट्रायंगल ली है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. अगर सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा. वो भी हम लिख देते हैं यहाँ पे. इट मींस दैट इज करके लिख सकते हैं. दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. ठीक है. और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो लिख देते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. ये सारी चीजें हमें गिवन में है, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है. ठीक. अब जो प्रूव करना है वो देखिए. प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें कि इनके एरिया का रेशियो, दोनों ट्रायंगल जो है इनका एरिया निकाले. इट मींस एरिया ऑफ ABC. शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल ABC का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसको AR ABC एंड एरिया ऑफ PQR. ये किसके इक्वल होगा? इनके is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. उनकी corresponding sides के square के ratio के equal. तो corresponding side जैसे AB और PQ, तो इनका square AB का square अपॉन PQ का square. या हम इसको अगर ऐसे लिखना चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ का whole square. ठीक है. कैसे भी कर सकते हो? दूसरा ये वाली साइड ली, दूसरा हम ये भी ले सकते हैं कि BC अपॉन QR इसका होल स्क्वायर एंड थर्ड इसको होल स्क्वायर में ही लिख देते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं. एंड थर्ड इज AC अपॉन PR इसका होल स्क्वायर. एक ही निकाल लेंगे सिमिलरली करके, बाकी भी आ जाएंगे. ठीक है. सारे निकालने की जरूरत नहीं है. तो ये हमें प्रूव करना है. अब प्रूफ में कैसे करेंगे? उससे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे वो देखो. कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे सबसे पहले जो पहले ट्रायंगल है ABC, इसके A से परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कह सकते हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर ले और इस एल्टीट्यूड का नाम डाल देते हम क्या? AM. ठीक है. और यहां से भी हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं. P से एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर हो गया, और इसका नाम डाल देते हैं हम N. क्लियर? समझ आया यहां तक? तो देखो कंस्ट्रक्शन में हमें यही लिखना है. थ्रो A ड्रा AM perpendicular on BC and throw P draw PN perpendicular on QR. QR के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और BC के ऊपर भी परपेंडिकुलर. या हम यूं भी कह सकते हैं कि थ्रो A ड्रा AM परपेंडिकुलर, या AM is altitude and PN is altitude of triangle PQR and AM किसका? ABC का. कैसे कह सकते हो? अब प्रूफ में देखो कैसे करेंगे. प्रूफ में क्या करेंगे हम? प्रूफ में हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये तो चीज हमें गिवन है, इसका यूज कर देंगे बाद में आगे.
तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को दिखा दे सिमिलर, ठीक है, या फिर हम पहले एरिया निकाल ले, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये अगर बेस BC है तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट कितनी? AM। लिख दो इसको 1/2 बेस इज BC मल्टीप्लाई बाई हाइट इज AM, ठीक है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल आ गया? 1/2 BC इंटू AM। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक। नाउ एरिया ऑफ PQR का एरिया क्या आ जाएगा? वही 1/2 बेस कितना इसका? QR मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी? PN। इसको हम मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। हमें इसका रेशियो निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इधर लेफ्ट से डिवाइड हो जाएगी। एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ PQR, क्लियर, इज इक्वल टू इधर 1/2 BC इंटू AM डिवाइडेड बाई 1/2 QR इंटू PN। यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, दिखाई दे रहा है ना नीचे की? एक मिनट चेक कर लेते हुए। यस, क्लियर है। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। ये आ गया हमारे थर्ड इक्वेशन। ये क्या है? इसके इक्वल है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। इसके इक्वल आ गया। अब इसका यूज करेंगे। उससे पहले हम क्या कर लेते हैं? हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखा देते हैं। देखो कैसे करेंगे। अब मैं ऊपर का इरेज कर रही हूँ, देखिए एक बार ध्यान से। हम ले रहे हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ABM, एक तो ट्रायंगल ली हमने ABM एंड दूसरी कौन सी ट्रायंगल? PQN। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखो ये बड़ा एंगल 90 डिग्री दोनों में, तो एंगल AMB इज इक्वल टू एंगल PNQ इज 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के इक्वल है, इसलिए दोनों इक्वल है। उसके बाद अभी हमने लिखा था, वो मैंने रेज कर दिया कि क्या था गिवन में कि एंगल BCQ के इक्वल था। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे ना जब ये दोनों ट्रायंगल क्या थी? सिमिलर थी। तो हम कह सकते हैं एंगल Q इज इक्वल टू एंगल इधर B लिख लेते हैं और पूरा नाम लिखना चाहो तो ABM। एंगल ABM इज इक्वल टू एंगल PQN। क्यों? एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, या हम ब्रैकेट में लिख दे सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, या गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि गिवन है हमें। ठीक समझ आया यहाँ तक? अगर एक ट्रायंगल के दो पार्ट्स इक्वल है, दो एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। आगे दोनों यहाँ से क्या कह सकते हैं? दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ABM is similar to triangle PQN। किस रूल से? बाय AA क्राइटेरिया। क्लियर यहाँ तक? अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN इज इक्वल टू AM अपॉन PN। ठीक है, ये सारी साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा।
अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि AM अपॉन PN किसके इक्वल, AB अपॉन PQ के, है ना। या सारे आपस में इक्वल है तो ये वाला इसके इक्वल, इसका यूज कर देंगे हम यहाँ AM अपॉन PN की जगह AB अपॉन PQ। तो ये फोर्थ मान लो, एंड यूजिंग 4 in 3, 4 का 3 के अंदर यूज करें तो कैसे करेंगे, देखो मैं इरेज कर देती हूँ, ध्यान रहेगा प्रूव क्या करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग 4 in 3, 3 के अंदर यूज कर रहे हैं इसका। तो 3 देखो क्या है, एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू, ये BC अपॉन QR तो एज इट इज BC अपॉन QR मल्टीप्लाई AM अपॉन PN की जगह क्या रख देंगे, AB अपॉन PQ, ठीक। और AB अपॉन PQ BC अपॉन QR आपस में इक्वल थे ना, जो गिवन में है कि ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि BC अपॉन QR की जगह भी AB अपॉन PQ लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई बाई AB अपॉन PQ। अगर लिखना चाहो तो ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं कि सिंस, जो हमने गिवन में लिखा था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये चीजें हमें गिवन थी ना, तो ये चीज लिखी है। अब AB अपॉन PQ मल्टीप्लाई AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि इधर तो आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली हम कह सकते हैं क्योंकि AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के, तो हम यहाँ पे BC अपॉन QR भी रख सकते हैं। और ये किसके इक्वल है, AC अपॉन PR के भी इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिमिलरली एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर होल स्क्वायर एंड एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो सभी के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR इसका होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्लियर, समझ आया, समझ आ गया ना सभी को। तो ये थे हमारी आज की थ्योरम, जो मैंने पीछे गई थी इसकी हमको नोट कर लेना। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी सी थ्योरम थी। क्या किया, सबसे पहले दो ट्रायंगल सिमिलर गिवन है तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया यूज कर लिया कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, वो उनका यूज करते हमने क्या किया कि पहले हमने कंस्ट्रक्शन में किया कि एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया दोनों का
इसका AM और इसका PN। ठीक, उसके बाद हमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर शो कर दी। सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये अपॉन ये अपॉन ये और ये अपॉन ये। ठीक, तो ये अगर आ गया तो, और उसके बाद फिर हमने एरिया भी निकाला, एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ PQR, और वहां से जो एरिया ऑफ ABC वो क्या आया था हमारे पास 1/2, क्या आया था BC इंटू में AM अपॉन यहाँ से QR मल्टीप्लाई बाई PN। इट मीन्स BC अपॉन QR और AM अपॉन PN। फिर उसके बाद हमने जो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर शो की, उससे क्या आ गया था कि इसके इक्वल है। इट मीन्स वो सारे आपस में इक्वल है क्योंकि ये चीज गिवन है हमें। ठीक, तो इसका यूज करते हमने क्या शो कर दिया, ये इसके इक्वल है। ये अगर इक्वल है तो ये भी होगा और ये भी होगा। ये सारे अगर इक्वल है आपस में तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमें प्रूव करना। क्लियर, समझ आया सभी को? और अगर फिर कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना और ढंग से करना। और अगर अब तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, ओके, टेक केयर, बाय बाय।